गाजा से बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के अल शिफा अस्पताल में बड़ी कार्रवाई की गई है। गाजा में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन और एक मस्जिद में हथियार मिले हैं। हमास के हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। हिजबुल्लाह के कैंप पर आईडीएफ हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के कैंप में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने जारी किया है एक वीडियो। इजराइल हमास वॉर ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक। बीच समंदर में हाईजैकिंग की लाइव तस्वीरें। इजराइल जंग में कूदे हूती विद्रोही। जहाज हाईजैकिंग का जंग कनेक्शन। लाल सागर के बीचों बीच समंदर की लहरों पर तैरता हुआ एक जहाज और आसमान से तेजी से उसकी तरफ बढ़ता एक हेलीकॉप्टर, और फिर यह हेलीकॉप्टर जहाज के डेक पर लैंड करता है। और हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही इससे एक के बाद एक कई बंदूकधारी नकाबपोश लोग जहाज के डेक पर उतरते हैं और पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में 7 बंदूकधारियों को देख सकते हैं। जहाज के डेक पर इन लोगों को उतारने के बाद हेलीकॉप्टर वापस मुड़ जाता है, जिसके बाद ये लोग सधे हुए कदमों से जहाज के इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान इनके हाथों में असॉल्ट राइफलें साफ साफ दिख रही हैं। इसके बाद ये लोग जहाज के इंजन रूम में घुसते हैं तो अंदर मौजूद जहाज के क्रू मेंबर इन्हें देखते ही अपने हाथ उठा देते हैं। इसके बाद ये तमाम लोग पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जहाज को हाईजैक करने के बाद ये लोग उसका रुख अपने बताए हुए ठिकाने की तरफ मोड़ देते हैं। आइए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन और इन्होंने इस जहाज को क्यों हाईजैक किया। दरअसल ये लोग यमन के चरमपंथी गुट हूती विद्रोहियों के आतंकी हैं। हूती विद्रोही वेस्ट एशिया में हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में हमास का समर्थन कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही हूती विद्रोहियों ने यह धमकी दी थी कि वो इजराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। फिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिअौनिल्लाहि तआला। गैलेक्सी लीडर नाम का यह जहाज तुर्की से इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन और ओमान से होता हुआ भारत आ रहा था। लेकिन जैसे ही गैलेक्सी लीडर लाल सागर में यमन के करीब पहुंचा तो हूती विद्रोहियों ने इसे हाईजैक कर लिया। जहाज को हाईजैक करने के बाद हूती विद्रोही जहाज को यमन के होदेदा बंदरगाह ले गए। इस घटना के बाद इजराइल ने यह आरोप लगाया कि इसके पीछे ईरान का हाथ है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इन तहमज़नीहा बातिल व नाशी अज़ शराइत बुग़रंजी است که رژیم صهیونیستی با آن دست به گریبان هست. The Houthi seizure of the motor vessel Galaxy Leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew, and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next steps. इजराइल के मुताबिक गैलेक्सी लीडर एक ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और एक इजरायली कारोबारी अब्राहम ओंगर इसके आंशिक हिस्सेदार हैं। फिलहाल इस जहाज को एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया गया था। इजरायली विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज के क्रू मेंबर यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको मूल के हैं। और अब आपको दिखाते हैं खबरों का 2020।